अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आपके आसपास महसूस की जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो शादी के बाद घर आई, लेकिन कभी जिंदा थी ही नहीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। दिन में वो हवेली साधारण लगती, लेकिन जैसे ही सूरज डलता, उस हवेली की दीवारों से अजीब सी ठंडक निकलने लगती। गांव वाले कहते थे उस हवेली में रात के बाद कोई औरत लाल साड़ी में घूमती है, पर कोई यकीन नहीं करता था। ठाकुर हवेली के मालिक थे रघुवीर सिन्हा। उनका बेटा अजय शहर में नौकरी करता था। शहर में ही अजय की शादी हुई एक सुंदर शांत लड़की से, कविता। कविता बहुत ही संस्कारी थी, कम बोलती, अक्सर मुस्कुराती रहती। शादी के बाद जब कविता ठाकुर हवेली आई, तो अजीब बात यह थी कि हवेली के पुराने नौकर उसे देखकर काम गए। एक बूढ़ी दासी ने बुदबुदाया, ये तो वही है। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कविता की कुछ बातें सबको अजीब लगने लगी। वो कभी आईने में खुद को नहीं देखती, रात में 12 बजे के बाद जाग जाती, मंदिर में जाते ही उसका शरीर कांपने लगता, और सबसे डरावनी बात, वो परछाई के बिना चलती थी। एक रात अजय ने मजाक में कहा, कविता, तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिखती? कविता ने पहली बार सीधी आंखों में देखा और धीमे से बोली, क्योंकि कुछ चीजें रोशनी से डरती हैं। अजय की माँ अपने कमरे में मृत पाई गई। चेहरे पर अजीब सी दहशत जमी थी और आंखें खुली की खुली। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा। लेकिन दासी ने बताया, मैंने रात में बहू को सास के कमरे से निकलते देखा था। जब अजय ने कविता से पूछा तो वो बस मुस्कुराई, माँ ने मुझे बुलाया था। हवेली में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता। कहा जाता था उस कमरे में पहले अजय की मंगेतर नैना रहती थी। नैना की मौत शादी से ठीक पहले रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। एक रात अजय ने देखा, कविता उसी बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा रही है। अजय पीछे पीछे गया। कमरे में घुसते ही उसने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। दीवार पर टंगी थी नैना की तस्वीर, और तस्वीर में नैना ने वही लाल साड़ी पहनी थी जो कविता अक्सर पहनती थी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हुआ। पीछे से आवाज आई, अब पहचान लिया मुझे? अजय। अजय मुड़ा और सामने खड़ी थी कविता, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, आवाज भारी। उसने कहा, मैं कविता नहीं हूं, मैं नैना हूं। नैना ने बताया, ठाकुर हवेली में उसकी मौत हत्या थी। सास ने दहेज और इज्जत के डर से उसे जहर दे दिया था। मरते वक्त नैना ने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी बहू बनकर और इस हवेली को तबाह कर दूंगी, और वही हुआ। कविता नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। ये सब नैना की आत्मा का खेल था। अगली सुबह ठाकुर हवेली में सिर्फ सन्नाटा था। अजय का शव उसी कमरे में मिला जहां नैना मरी थी। हवेली अब वीरान है, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी अमावस की रात एक लाल साड़ी वाली बहू हवेली की छत पर खड़ी होकर किसी का इंतजार करती है। अगर कभी आप किसी हवेली में ऐसी बहू दिखे जो बहुत शांत हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, तो संभल जाए, क्योंकि हर बहू जिंदा नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, भूतिया बहू। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए देखते रहिए रहस्य कार्तिकेय, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य।